वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सर, जी, कौन बोल रहे हैं? मैं तो रफीक बोल रहा हूँ सर। अच्छा, किस मसलक से हैं भाई? थोड़ा सा आपकी दुआ है। किस किस मसलक से हैं? मैं कोई मसला से नहीं हूँ भाई। अच्छा, कोई मसलक से मुसलमान कैसे हो गए? ज़माना है। देखो, एक तो जो नाजी जमात है वो मसलक के अहले सुन्नत में से है, और इसके अलावा जो नाजी नहीं है वो जहन्नमी है। अच्छा। ठीक है, मसलक के अहले सुन्नत वल जमात जो है, अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे और मेरे सहाबे के तरीक़े पर हो। हम्म। हैं? ठीक है। हम्म, 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 तो ये नाजी है, इसको मसलक के अहले सुन्नत कहते हैं। आप किसी मसलक से नहीं हैं तो मुसलमान हैं कि नहीं आप? मुसलमान हूँ ना मैं। तो मसलक के बाहर है, मुसलमान कैसे हो गए आप? नहीं, कोई मसलक नहीं है मेरा। ना मैं देवबंदी, ना मैं अहले हदीस, ना मैं शिया, ना मैं सुन्नी। इन देवबंदी कोई मसलक नहीं है। देवबंदी एक मकतब फ़िक्र का नाम है। अच्छा। मकतब फ़िक्र समझते हैं आप? हाँ, समझता हूँ ना भाई। क्या? मजहब जैसे देवबंद मजहर है हमारा। नहीं, मकतब फ़िक्र का मतलब क्या है? मकसद फिकर। हाँ। अच्छा, पहले एक बात सुना तेरी। मैं तो आपसे एक बात बोल रहा था बस। आप एक और आप कुछ पढ़े लिखे बात हैं? सुनो। आप कुछ फ़ोन करते हैं आप लोग, आखिर में यही बोलते हैं हम आलिम नहीं है, अवाम है। तो आपको ऐसे बहस में नहीं पढ़ना चाहिए ना। अरे मेरे भाई, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, अच्छा, ठीक सुनो है, अच्छी बात है। मेरी। हेलो। हाँ, बोलें बोलें। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, आप किसी मैं जमात तो को नहीं आपको। मानते? खाली एक बात आखिर में पूछ लेता हूँ कि उलमाए देवबंद और उलमाए बरेलवी दोनों में से काफिर और मुसलमान किसकी कुछ को मानते हैं आप? बोले बोले। दोनों मुसलमान है भाई। अच्छा, उलमाए देवबंदी देवबंदी भी मुसलमान है, चलो ठीक है, माशाल्लाह। मुसलमान है। बरेली भी मुसलमान है, अहले हदीस भी मुसलमान है। हम सबको मुसलमान समझते हैं। हम किसी को काफिर का फतवा नहीं दे सकते भाई। नहीं दे सकते? जैसे अंदर जो अहमद रजा साहब के रही देवबंदी और वहाँ हाँ। ये सब। और अल मुफन्नद अल मोहम्मद का इन्होंने के क्या? कौन सी किताब? अल मुहन्नद? अलल अलल मुफन्नद अल मुहन्नद। है ना। वो शायद थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है मेरा। हाँ। तो उसके अंदर उन्होंने लिखी कि ये सारे ये सब सब क्या है, शैतानी लईन पैरोकार है। तो ये तो मैं नहीं बोलता हूँ किसको वो क्या है क्या नहीं है। वो तो उसका इसका तो अल्लाह करेंगे भाई। किस वजह से कहा है वहाँ पे? ये ऐसा कहते हैं कि वो हिंदू ईमान के अंदर उनकी एक इबारत है। नहीं 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 नहीं, तो उन्होंने वहाँ लिखा है कि उलमा जैसे इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह उनको 70 वजह से 70 कुफ्र साबित करके, हाँ हाँ 70 हाँ, कुफ्र ऐसा साबित है। करके फिर मुसलमान कहा है। इसी वजह से खुद वो अपनी जो इबारात और अपने फतवा की रोशनी से खुद काफिर है। तो अच्छा। किसी को काफिर कहे और कुफ्र पर पर्दा भी डाले कि काफिर नहीं है वो, ऐसी गुस्ताखी जो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के बाद अपने पीर को साहिब शरीयत वाला नबी माने और अल्लाह के नबी की नबूवत का इनकार करे, अल्लाह तबारक व तआला गंदी गंदी गालियाँ दे, ऐसी बातें लिख करके उसे उसकी कुफ्र गिनवाया, फिर कहा कि हम मुसलमान कहें, काफिर नहीं कहेंगे। तो ऐसी वजह से उस अच्छा, वजह से काफिर कहा उनको। ठीक है लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, सुनो। जी। आपका असगर अली नाम है ना आपका। आपका हाँ, अलग अलग नाम बता दो अली भाई, असगर, कभी मैंने अली आपसे असगर। अली अच्छा, असगर आप कभी असल में आपसे हैं पूछा कहाँ तो के? मैं आप मुंबई के हैं, कहाँ के हैं आप? मैं मुंबई में हूँ, बांद्रा। नहीं, कहाँ असल कहाँ के हैं आप? मुंबई के नहीं हैं आप? मैं मुंबई में रहता हूँ, असल में राजस्थान का हूँ सर। आप प्लम्बर है ना? हाँ। चलें, बोलें, बताएं आप क्यों फ़ोन किया था, बताएं। मैं आपको एक डिबेट सुन रहा था वो। तो हम्म उसने कहा कि कोई क्या नाम था उसका, आज की डिबेट में सुन रहा था, शायद वो पहले डाले होगे आपने। तो वो बोल रहे थे क्या ना, यानी कि इस पर डिबेट चल रही थी आपको लेकिन कि अल्लाह के नबी वो भटक गए रास्ता। फिर आपने कंजुल ईमान को साबित किया। हम्म तो उनको ये जवाब देना चाहिए था आपको। देखो, मैं आपको इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर मुझे सिखा कैसे रहे हैं? अगर आप आया। पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे सिखा कैसे रहे हैं आप? हाँ, आप जब पढ़े लिखे नहीं हैं, मुझे सिखा कैसे रहे हैं आप? मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप आपके पास जवाब भी नहीं था उस बात का। अच्छा, लेकिन ठीक आपको है, उसको ठीक ऐसा है, बोल देना चाहिए था। ठीक है, माशाल्लाह, चलो अच्छी आपने बात है। जब जवाब सीख लूँगा आपसे, ज़रा आप सिखा दें, क्या बोलना चाहिए था, वहाँ क्या बात हुई थी, अच्छा बताएं। सुनो ना, मेरी बात को रिकॉर्ड मारना भाई आप। हाँ मैं क्या? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं डालूँगा। ऐसे मत करना भाई, मगर आप
आप बोले बोले नहीं, आप मुझे तालीम से मेरे अगर सिखा देंगे उस्ताद हो जाएंगे ना आप। नहीं उस्ताद तो आप तो मेरे भाई देखो। फिर मुझे किस सिखा रहे हैं? अगर मैं आपका उस्ताद हूँ क्यों सिखा रहे हैं आप? अरे मैं सिखा रहा नहीं हूँ, मैं अपनी फैसला कर रहा हूँ इस चीज में भाई। अभी आप कहे सिखा रहा हूँ आपको मैं। सिखा रहा नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बोले बोले बोले, क्या बोल रहे हैं, बोले आप। उनको आप बोल ठीक है तो सुन। आपकी आवाज़ अटक रही, ज़रा बाहर आए, ज़रा बाहर आए, नेटवर्क पे आए आप। अच्छा भाई नेटवर्क में। हम्म। हाँ तो उनको आपको ये बोलना चाहिए था, सूरह अन-नज्म आयत नंबर 2 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि मुअज़्ज़ल साहिबुकुम व मग़वा, कि तुम्हारे नबी न कभी बहके हैं न भटके हैं। बाकी सब इंसान, मैं तो ये कहता हूँ आपको कि मौलाना अशरफ अली थानी रहमतुल्लाह अलैह, अहमद रजा साहब, वो सब भटक सकते हैं, सब इंसान में बहक सकते हैं, टेढ़ी राह भी चल सकते हैं, लेकिन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न भटके हैं न बहके हैं न टेढ़ी राह चले। अच्छा, माशाअल्लाह। हाँ, हमें इनका रहना चाहिए। और वो फिर बाद में गैप के इनकी बात आपसे कर रहे थे। चलो एक इसका खुलासा कर ले, वो आप बाद में बात करना, आप इसका खुलासा कर लेते। खुलासा नहीं भाई, अरे अब मुझे बोलने देंगे आप, अब मुझे बोलने देंगे। एक टॉपिक आपने बात कर लिया है कि आपको कहना चाहिए तो मा वल्ला साहिबुकुम मा गवा, कि तुम्हारा नबी ना भटका है ना भटके हैं ना बहके हैं। चलो, तो जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक भटका हुआ कहे वो आदमी कैसा है? कुरान का मुखालिफ, कुरान दुश्मन है। तो आप इनको मानते हैं? ये शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं आप? अरे भाई मैं किसी को नहीं मानता हूँ मेरे। अरे भाई ये बेरेलवी अहले हदीस देवबंदी सब इनको मानते हैं यार, तुम नहीं मानते हो, कैसे मुसलमान हो तुम? अरे मेरे भाई मुसलमान, मैं मेरे नबी को मान रहा हूँ, अल्लाह को मान रहा हूँ, इसलिए मैं मुसलमान हूँ। अरे अहले हदीस, मेरी बात सुनो, कैसे मुसलमानों को पूछ रहा, बता सुनो, मेरी बात सुनो, तुम जरा मुझे मेरी सुनो, तुम सुना दिया ना, मेरी भी सुनो। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनको अहले हदीस, इनको बेरेलवी और इनको देवबंदी तीनों मानते हैं, इनको बड़े आलिम में से मानते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कौन सी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जो आप तीनों में से नहीं है और इनको नहीं मानते आप? अरे मेरे भाई मैं मानता हूँ या जानता हूँ ये अलग चीज़ है, लेकिन हर जैसे अभी जो बुजुर्ग है, अभी इनको सभी आपने ये बोला कि सब मानते हैं इनको, ये बुजुर्ग है, इनसे भी गलती हो सकती है, सबसे नहीं, मैं बोल रहा हूँ सुने, अगर इनसे ऐसी गलती हो गई जिसको आपने कहा गुस्ताख है, तो अगर इनसे गलती भी काफिर होंगे ना। लेकिन मेरे भाई असगर भाई, इसका फैसला हम नहीं कर सकते कि ना तू भाई। बोल, तो अभी तुमने कहा जो इसके खिलाफ के जो ऐसा कहे वो काफिर है, गुस्ताख है वो, फिर क्यों बोल दिए तुम? नहीं भाई, इसका फैसला देखो, बोल सकते हो, किंतु वो अभी जैसे बरेली हजरात को बरेली हजरात को देवबंदी बोल देते कि ये काफिर है बरेली, फिर अच्छा, जब तुम आलिम नहीं हो, तुम क्या समझ, मैं बताओ, एक बात बताओ जरा, तुम गौर से सुनो, तुम बीच में बोलो मत, तुम तो आलिम नहीं हो। अभी एक होता है गुमराह, एक होता है गुमराह, दो माना होता है, गुमराह राह का भूल जाना, जिसका अरबी, और एक होता है गुमराह का जिसको अरबी में दालिन कहा गया है। ठीक है, वला दालिन, उसका मतलब ये जो है यहूद व नसारा के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने मग़ज़ूब और वला दालिन दोनों के लिए कहा है, और दोनों काफिर है। ठीक है, एक तो होता है जो इस्लाम से भटक जाए और कुफ्र को इख्तियार कर ले, और एक है राह भूला हुआ। ठीक है, दोनों का मतलब, एक आप रास्ते पे जा रहे हैं, जाना था आपको कहीं मुंबई, कहीं और चले गए आप, तो इसको बोले ये राह भटक गया। तो एक लुग़वी माना होता है, एक शरई माना होता है। तो यहाँ जो तर्जुमा किया है जिन्होंने, वो ये लफ्ज़ी जुमला किया है, ना उनका अक़ीदा है कि अल्लाह के वसल्लम नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक गुमराह थे, जिस तरह अल्लाह ने आपको ये सूरह फातिहा में कहा है। बात को समझो, पतंगड़ मत बनाओ, बात को समझने की कोशिश करो। अगर कोई ऐसा कह दे क्या उसका अक़ीदा ऐसा है, तो फिर मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। आपने कहा कि जो आप पता नहीं कौन सी जमात से रखते हैं ताल्लुक़, नाम रखा है रफ़ीक मतलब दोस्त होता है, किसके दोस्त है पता नहीं आप। और मैं सुने मेरी बात सुनो, मैं यासुअन ज़िक्र रहमानी नुक़य्यिद लहु शैतान फहुव लहु क़रीन, कहीं उसके दोस्त तो नहीं हैं आप। तो आपने देखें ये किन किताब है, तफसीर अज़ीज़ी, और इसमें इस वक्त के बड़े बड़े उलमा की तक़रीज़ भी मौजूद है इसके अंदर। ये देखें कितने उलमा की तक़रीज़ मौजूद है, देखें ये मैं नाम भेज दिया आपको कुछ पता नहीं है। और आज मेरी बात सुनो, खामोश रहो, ये मैं भेज दो, खाली पतंगड़ बनाना आता है। यहाँ ओवा जदा का दालन फहदा, और पाया तुझको भटकता फिर राह सुझाई, भटकने वाला। अगर आपने कहा मा दल्ला साहिबुकुम मा गवा,
कि तुम्हारा नबी, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा साथी भटका हुआ नहीं था। तो आपने कहा जो ऐसा कहे वो काफिर है। फिर ये भटकता हुआ किसी ने कहा अब शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह, और भी बहुत सारे उलमा की तफसीर में आपको मिल जाएगा ये जुमला। तो क्या आप उनको काफिर कहेंगे? और आप ऐसे शख्स हैं जो आप उनको नहीं मानते, जबकि अहले हदीस और ये देवबंदी बेरलवी सब उनको मानते हैं, बुजुर्ग मानते हैं, उलमा मानते हैं, अबरी मानते हैं। भाई मेरे मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्यों मानूँ जिसको भी वो? हैं? मैं जानता ठीक है, हूँ उनको कि बहुत मत मानो, वाले मत आदमी मानो, हैं। लेकिन इनको गुमराह कहोगे जैसा आपने कहा? नहीं, मैं क्यों कहूँगा गुमराह उनको? भाई मेरे को अल्लाह मेरी हिफाजत करे। नहीं, आपने कहा, मेरी बात रफ़ीक भाई अब सुनो, आपने कहा जो ऐसा लिखे वो गुमराह, वो गुस्ताख है, काफिर है। तो ये काफिर है आपके नज़दीक? किसके? नहीं, मेरे नजदीक नहीं है भाई। क्यों? देवबंदी बेरलवी कोई भी कह दे काफिर, शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह कह दो काफिर, नहीं क्या है? इंसाफ का पलड़ा अलग अलग क्यों? ये तराजू ऐसा क्यों आपके यहाँ? अरे मेरे भाई वही तो आपको बोल रहा, अगर इसीलिए कहता हूँ आप आम आवाम हैं, ये सब मसला में ना पड़ें आप, ठीक है? अच्छा, ये सब मसला में ना पड़ें। क्यों? जब जवाब नहीं है आपके पास है। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपके घर में दो भाई है, आप शराब पियो तो गुनाहगार, दूसरा भाई शराब पियो तो बुजुर्ग पीर, ये कौन सा इंसाफ है? हैं? ये तो यहाँ शराब पीने का मसला नहीं है, यहाँ तो कुफ्र और गुस्ताखी का मसला आपने बना दिया यहाँ पे इसको, और यहाँ खामोश है, कुछ नहीं कहूँगा मैं। फिर क्यों आते हैं ऐसे मसले में पढ़ने के लिए? भाई प्लम्बर हैं आप, अब प्लम्बरी करते हैं ना? हाँ, प्लम्बरी करते हो आप, वहाँ पे ध्यान दो कि इधर उधर हो जाएगा, पानी कहीं का कहीं चला जाएगा, ठीक है? इधर ध्यान मत दो आप, ये आपका काम नहीं है। ये उलमा जो माहिरीन हैं उनका काम है, जिस फन में महारत रखते हैं, ये सब जिसमें मत पढ़े आप। नमाज़ पढ़ो, उसके मसाइल बताओ। वो मेरी बात सुनो, मेरी बात, वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? किसमें? वज़ू में 4 फर्ज है। कहाँ साबित है ये है हदीस के अंदर है। ये फ़र्ज़ है कि वाजिब है? क्या है ये वज़ू में? वज़ू जो बताया आपने, 4 फर्ज है। कौन सा हम्म? कहाँ कौन सा फ़र्ज़ है बताओ ना? फर्ज बताऊँ आपको मैं? हाँ, 4 फ़र्ज़ कौन सा है? पूरे चेहरे का धोना, एक कान की नीचे दूसरी कान की लौट तक, फिर पूरे पेशानी के बाल से नीचे चुट्टी के बाल तक पूरे चेहरे का धोना। किसके बाल तक? फिर हाँ, चुट्टी के बाल तक? ये जो अपनी दाढ़ी है ना, दाढ़ी हाँ बोलते हैं जिसको, हाँ, उससे पूरे चेहरे दाढ़ी है आपकी? हाँ, दाढ़ी है आपकी? शादी हो गई, 3 बच्चे भी भाई। दाढ़ी बोल रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह है। दाढ़ी अगर नहीं हो तो? आपने कहा दाढ़ी के बाल तक, पेशानी के बाल, दाढ़ी के बाल नहीं हो तो? गुड्डी के नीचे की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ चलो बोले, आगे चलो। हाँ, 4 फर्ज है कि दोनों हाथों का धोना, बस। घुटने समेत। घुटना हाथ पे होता है? घुटना हाथ पे होता है, पैर में होता है? अरे घुटने, ये तो अपनी इसको क्या बोलते हैं, कोहनियों समेत, हाँ चलो आगे चलो। है ना? फिर उसके बाद तीसरे चौथे सर का मटर करना और दोनों पैर दोनों टखनों के समेत। 4 फर्ज। ये कहाँ पे है? हाँ, ये कहाँ पे है? ये कहाँ साबित है ये? अरे अली असगर भाई है। हाँ? बस भाई आप फ़र्ज़ की दलील कहाँ साबित होती है? हाँ, कहाँ साबित है फ़र्ज़ की दलील? है ना, हदीस के अंदर है ना भाई। नमाज़ पढ़ लेते आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के अंदर के बाहर कितने हैं? नमाज के अंदर के बाहर के फ़राइज़ कितने हैं? 14 है। कौन सा बाहर के फ़राइज़? पहले 7 बाहर के, 7 अंदर के। कौन सा? हाँ, कौन सा? बाहर के अंदर, बाहर के बोलेंगे तो पहला बाहर के पूछ रहे हो ना आप? हाँ, 14 फर्ज है, उसमें से बाहर के 14 फ़र्ज़ है। बाहर के। चलो रहने दो नहीं, भाई, रहने दो, ये हो गया बहुत, रहने दो खामा यार, ये बदनाम करोगे तुम लोग, कुछ आता नहीं तुम्हारे को। और आते ऐसे मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ, ऐसे बहस में मत पड़ो, ठीक है? ये फ़राइज़ सीखो और ज़रूरियात दीन से ताल्लुक़ रखो, उस पर ध्यान दो। ज़रूरत दिन क्या है, इसके ना होने से आदमी पक्का मुसलमान नहीं होता, उसकी पाबंदी न करने की बुनियाद पर। इसलिए ठीक है, ऐसा बहस में मत पड़ो, ठीक है? पाबंदी है अपने अंदर। हाँ, पाबंदी करो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ज़रूरियात दीन से क्या है वो सीखो, ठीक है? जरूरत दीन अल्लाह के फजल से सब जो सीखते अपन लोग, वो आता है अपने को भाई। क्या ज़रूरत दिन क्या है? हाँ, ज़रूरत दिन क्या है? बताओ, आप बता दो। तुमको पूछ रहा हूँ, तुम मुझे पूछ रहे हो हैं? असगर भाई, वो जो मैंने सीखा है ना अल्लाह के फजल से, वो है। ज़रूरियात दिन क्या है? ज़रूरियात दिन किसे कहते हैं? तो आप बता दो ना। ज़रूरत, आपने यहाँ एक फतवा लगाया, लेकिन उस पर हुक्म लगाने से अब इनकार कर दिया। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ,
मैं जो किसी को बोल चलो और बोल रहा हूँ, सुनो, मैं मुकम्मल खुलासा कर दूँ। ज़रूरियात दिन से वो तमाम दीनी उमूर मुराद होते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़तई तौर पर तवातुर के साथ साबित हों और जिनका दीन मुहम्मदी होना हर ख़ास व आम को हिदायतन मालूम हो, यानी उसका हुसूल किसी ख़ास एहतमाम और तालीम पर मौक़ूफ़ न हो, बल्कि आम तौर पर वो उमूर मुसलमानों को वरासतन मालूम हो जाते हों। मसलन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की फ़र्जियत और ज़िना, कत्ल, चोरी, शराबखोरी वगैरह की हुर्मत व ममानित वगैरह। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातमुल अंबिया होना, हशर, नशर, जज़ा, सज़ा वगैरह। ठीक है, ये सब चीज़ें ज़रूरियात दिन में से है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसका तो सीखे हुए अपन लोग ने। हाँ ठीक है, ये सब ध्यान दो, ये सब चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, ध्यान दे ही रहा हूँ। हाँ ऐसे चक्कर मत पड़ो, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है, अपना काम करो। ठीक है, खाली आते हैं वो को बर्बाद करने के लिए।